में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम। आप लोग को सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ पैरों के लिए। जैसे पैर था कर लिए तो नहीं कर रहा, सही बता। थोड़ा सा पैर को खोल लीजिए, बताना है मुझे पैर के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम बता दीजिए। तो अभी सबसे पहले तो ये पैर को सीधा करके रख लिया और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा कर लिया और दोनों हाथों को मैं साइड में रखा, हाथों को सीधा रखा। तो क्या हो गया कि मेरुदंड हमारा बिल्कुल क्या हुआ, सीधा हो गया। और हम दंड आसन की स्थिति में, इस आसन को मैं बोलता हूँ दंड आसन। अब श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ ले जाएंगे और श्वासों को लेते हुए उंगलियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सिर्फ उंगलियां, पंजे नहीं, सिर्फ उंगलियों पे तनाव देंगे। पूरा तनाव के साथ आगे ले जाएंगे और पूरे तनाव के साथ पीछे ले जाएंगे। ये क्रिया कर लेंगे कम से कम 7 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार। आप ये जब आप कर लेते हो तो फिर श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। जितना आप खींच सकते हो इस पैर को, जितना आप आगे ले जा सकते हैं उतना लेकर के जाएंगे और श्वासों को लेते हुए पूरे पंजे को इधर की तरफ ले जाएंगे। बहुत लोग फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टरों के पास भागते हैं। ये फिजियोथेरेपी है, आपके पैरों का पूरा जो है सो संपूर्ण फिजियोथेरेपी है। ये श्वासों के साथ करेंगे तो ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए श्वासों के साथ करेंगे ताकि ऐसा करने से आपकी एड़ी का घर्षण हो सके। एड़ी आपके जमीन पे आगे और एड़ी का घर्षण आगे और पीछे होना चाहिए। इस प्रकार से पूरा पंजे को आगे ले जाइए और पूरा पीछे ले जाइए पूरे तनाव के साथ। अब दोनों पैरों को हम खोल लेते हैं, थोड़ा सा खोल लेंगे और पैरों को इस प्रकार से जैसे गाड़ी का वाइपर चलता है उस प्रकार से करेंगे ताकि ये दोनों पैर के जो अंगूठे हैं यहाँ जमीन में लगने चाहिए। ऐसा ध्यान रखना, जितना होता है उतना ही करना है। और जब दोनों साइड जाता है तो दोनों पैर हमारे जमीन में सट जाने चाहिए। इस प्रकार से करें, वो ये भी श्वासों के साथ करें। जब ऐसा कर लेते हैं थोड़ा पैर फ्री हो जाता है, फिर पैर को मिलाएंगे और घुटने में ये जो कटोरी है हमारा, ये जो घुटना है इसका खिंचाव डालेंगे। आप कुंचन करेंगे इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से खिंचाव करेंगे। ये इस प्रकार। यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आता है तो अपने अपने हाथों को यहाँ घुटने पे रखिए और खींचिए। देखिएगा घुटना आपका आगे से और पीछे से कुंचन होता है, खिंचाव पड़ता है। ये घुटने दर्द के लिए काफ़ी लाभकारी है। ऐसा कर लेंगे। फिर हम दाहिने पैर को उठाएंगे और पंजे को अपने बाएं पैर के जांघ के ऊपर में रखेंगे और अपने पंजे को इस प्रकार से घुमाएंगे। बाएं से गोल सर्कल लगाएंगे और दाहिने से गोल सर्कल लगाएंगे। मेरुदंड को आप लोग सीधा रखिए। आप लोग झुक जाते हैं, दिन भर आप लोग झुके झुके बैठे रहते हैं, उससे नहीं। जब योग में आप आते हैं तो मेरुदंड को हमेशा ध्यान रखिए कि जो है सो सीधा रखिए, सीधा बैठिए। तो इस तरह से आप करें। दोनों साइड से जब इस प्रकार से कर लेते हैं तो क्या करें, इस घुटने को नीचे ले जाएंगे, यहाँ रखें पंजे के पास हाथ को, एक हाथ और दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर में रखें और धीरे धीरे इसे सटाने का कोशिश कीजिए। जब आप हम श्वास को लेते हुए क्या करेंगे, घुटने को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों से जितना होता है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा धीरे धीरे जब करेंगे, 8 बार 10 बार करेंगे नहीं तो ये धीरे धीरे करेंगे। आप लोगों के पास समय ही नहीं रहता इसलिए बता नहीं पाता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, जमीन में हम सटाने का प्रयास करेंगे श्वासों को लेते हुए। जब तक श्वास लिए तब तक हम प्रेशर डालें, अपने हाथ को सीधा कर दिया, घुटना हमारा जमीन की तरफ चला गया। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, जो नहीं कर पाते पद्मासन, उन लोगों के लिए, घुटने में दर्द है उन लोगों के लिए ऐसा करते रहेंगे पूरा श्वासों के साथ। जब आप देखेंगे जब हमारा ये घुटना फ्री हो गया तो फिर हम
क्या करेंगे, ये घुटने को पकड़ेंगे और हथेली ये पंजे को यहीं रखने दें जांघ पे, और इस घुटने को छाती में लगाने का प्रयास। ये भी श्वास होगा। जब ऐसा कर लेते हैं तो फिर पूरे पैर को, घुटने को भी और पंजे को पूरा श्वास के साथ अपने छाती के पास लेकर, और जितना आप सटा सकते हैं उतना सटाने का प्रयास करें। ऐसे करें जैसे बच्चे को जब रोने लगता है, बच्चा उसको चुप कराने के लिए क्या करती है माँ, ऐसे करती है, ऐसे ऐसे झूला झुलाती है, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगा। आपके जो घुटने हैं, जो जमा हो रखा है, जो इसमें जकड़ रखा है, वो बिल्कुल फ्री होगा। ऐसे कर लिया, इसके बाद बच्चा फिर रोता रह जाता है, तो माताएं क्या करती हैं, बच्चे को लेकर के उसे ऐसे ऐसे झुलाना शुरू कर देती। तो ये क्या है, पूरा इस प्रकार से घुमाएं, ये आपके पूरे फ्री हो जाएंगे, पूरे पैर का एक्सरसाइज हो जाता है। इस प्रकार से करें। अब यही काम हम दूसरे पैर के साथ भी कर लेंगे। दूसरे पैर को दूसरे जांघ के ऊपर में रखेंगे, पंजों को पहले रोटेट करेंगे। जब पैर आप रोटेट कर लेते हैं तो फिर अपने घुटने को भी उसी प्रकार से फिर श्वासों के साथ ऐसा कर लिए, फिर घुटने को छाती में लगा, इस प्रकार से। फिर पंजे को भी उठाए, घुटने को भी उठाए, छाती में लगाने का प्रयास किए, ऐसे ऐसे, और फिर पूरा रोटेट। ये आपके पैर के जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है, इसको बोलते हैं छोटा व्यायाम। पैरों की समस्या जिन लोगों को रहती है, उन लोगों के लिए काफ़ी अद्भुत लाभदायी है। फिर हम लोग पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएंगे। आप लोग को रिलैक्स मिल गया होगा काफ़ी। अभी आगे का प्राणायाम करें।